बेसबॉल ने इंडियन बॉलर्स को जिस तरह से धोया है ना आज, मतलब ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे गली क्रिकेट के बॉलर्स को धोते हैं ना, उस तरह से धुलाई हो रही है हमारे बॉलरों की। मैं चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो, कुलदीप यादव हो, आर अश्विन हो, रविंद्र जडेजा हो, सबको रख रख के दिया उन्होंने। खास करके मैं अगर विन डेकेट की बात करूं तो विन डेकेट ने तो भाई ऐसा मारा ना, ऐसा मारा, 118 बॉलों में 133 रन बना दिए उसने। और मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं, मतलब रिवर्स स्वीप में छक्के मार रहा है वो। ऐसा नहीं कि कोई बुमराह आया डरेगा, सिराज आया, कोई मतलब नहीं उसको। हमारे पास दो सीमर थे, जिस तरह की कयास लगाई जा रही थी कि हमारे सीमर्स उनको परेशान करेंगे, चाहे वो मोहम्मद सिराज के अंदर आने वाली गेंद, जसप्रीत बुमराह जिस धार से गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले मैच में जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी करी भी थी, लेकिन इस मैच में वो सब देखने नहीं मिला। हमारे बॉलर्स बिल्कुल फीके नजर आए, कप्तानी भी बिल्कुल ऐसे हो रही, मतलब कहां फील्डिंग लगा रखी है यार। मतलब जब अटैकिंग फील्ड लगाने का, पहले अटैकिंग फील्ड लगानी थी तब लगाई नहीं, बाद में अटैकिंग फील्ड लगाई, उन्होंने ऊपर से मार दिया। मतलब यार हमारे मतलब लिटरली कप्तान, चलो फिर भी अगर मैं बोलूं, चलो आज का दिन था, लेकिन कल भी अगर ये हाल रहा ना तो इंग्लैंड आराम से आगे निकल जाएगा। सुबह से ही इंग्लैंड ने पहले सेशन में वो हाफ रहा, लेकिन उसके बाद की मैं अगर बात करूं, दोनों सेशन इंग्लैंड के नाम रहे। उन्होंने विकेटें भी निकाली, रन भी लगा दिए, मात्र 2 विकेट खो के 207 रन मात्र 35 ओवरों में। ये ऐसा लग रहा है कि ओडीआई क्रिकेट चल रही है, ओडीआई क्रिकेट चल रही है। विन डेकेट तो एक बार ऐसा था कि जहां पे उसने 32 रन बनाए थे, 34 रन बनाए थे, 32-33 बॉलों में भाई उसने 8 बाउंड्रीज लगाई थी, मात्र 2 रन भाग के बनाए थे उसने उस टाइम पे। और जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है ना अभी, अगर वो कल भी क्रीज पे रहा, कल भी उसने अगर मतलब 2 सेशन और खेल लिए ना, तो आराम से हमारा 445 का जो टारगेट है वो आराम से अचीव कर लेंगे वो लोग। जब सुबह हमारे बल्लेबाज बैटिंग करने आए तब मेरे को लग रहा था बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। भाई साहब रविंद्र जडेजा आते वही फंसे जो कल थे, फंसे आज भी फंसे नजर आए, जल्दी निकल लेते हैं। कुलदीप यादव तो चलो वो नाइट वॉचमैन थे, उनको तो जाना ही था। ध्रुव जुरेल ने 46 रन बनाए, आर अश्विन ने भाई 37 रन बनाए, उसके अलावा 26 रन बुमराह ने भी जोड़े। फिर जो 5 रन की पेनल्टी लगी, 445 रन टोटल हो गए थे, लेकिन 5 रन की पेनल्टी लगी आर अश्विन की वजह से। आर अश्विन जहां होते हैं वहां पे उनका रहता है भाई, आए बैटिंग करने आए तो रन बनाए, 37 रन दिए, उसके बाद पेनल्टी भी दिए। उसके बाद अब एक और कारनामा किया, वो कारनामा है 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं। पहले है अनिल कुंबले जी, 619 विकेट उनके नाम से, और आज बन चुके आर अश्विन 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय, और 90 मतलब विश्व क्रिकेट में अगर देखें तो वह 90 क्रिकेटर बन चुके हैं। भाई एक बार जोरदार तालियां आर अश्विन के इस अचीवमेंट के लिए। लेकिन उसके अलावा हम अगर बात फोकस करें बॉलिंग पे, हमारी बॉलिंग जिस तरह की हुई है ना आज, भाई साहब एक बार के लिए तो मुझे तरस आ रही थी हमारे बॉलिंग पे यार। मैं अगर बताऊं ना, आंकड़े बताऊं ना सारे बॉलर्स के, पहले तो इंग्लैंड का बोलो ना भाई, 35 ओवर में 207 रन, मतलब 6.07 का इकोनॉमी, मतलब ऑलमोस्ट जितनी बॉलर के लिए उससे ज्यादा रन बनाए। और उसके बाद अगर मैं हमारे बॉलरों का हाल बताऊं ना आपको, तो एक बार के लिए आप हैरान हो जाएंगे यार। मतलब बुमराह को छोड़ के, बुमराह ने 8 ओवरों में 34 रन दिए, उसके अलावा मोहम्मद सिराज ने 10 ओवरों में 54 रन दिए। ऐसा लग रहा है ओडीआई क्रिकेट खेल रहा है। और उसके बाद रविंद्र जडेजा की बात करें तो 24 बॉलों में, मतलब 4 ओवरों में 33 रन दिए। और कुलदीप यादव ने 6 ओवरों में 42 रन दिए, ऑलमोस्ट 7 की इकोनॉमी है। और उसके बाद आर अश्विन ने 37 रन दिए 6 ओवरों में, मतलब आर अश्विन तो बनाए भी उन्होंने, भाई विकेट भी लिया। और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया। वो मेरे को भी जो मोहम्मद सिराज की एलबीडब्ल्यू ने जिस गेंद पे, वो कहीं ना कहीं उस पर चर्चा होने वाली, उस पर बहुत डिबेट होने वाली, क्योंकि वो लगा वो टेक्नोलॉजी का फॉल्ट है, लेकिन किसका क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से वो आउट तो नहीं होना चाहिए था। काफी बाहर थी गेंद, उस गेंद में काफी उछाल भी थी, लेकिन हम इस चीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई ये टेक्नोलॉजी है, उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। सब करते हैं, जब आउट होता तो हमारी तरफ भी होता, तो जब हमारी तरफ डिसीजन आता तो हम वो करते हैं। लेकिन भाई इस पे बात होगी, बाहर बात होगी जरूर। लेकिन अगर मैं बात करूं जिस तरह की पहली विकेट गई जैक क्रॉली की, तो उसने भी फेंकी विकेट, वो भी विकेट जो आर अश्विन को मिली 500 विकेट। उसने भी ये बोला, आर अश्विन यार कितना रुकेगा तू, बिल्ले 500 विकेट पूरी कर। अब वो भी जैक क्रॉली के लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवरी नहीं गिरी थी कि भाई जो उसने आउट हो गया। उसने भी खेला था रजत पाटीदार का शानदार कैच, और रजत पाटीदार भी अभी मतलब जब आर अश्विन की 500 विकेट का जिक्र किया जाएगा तो रजत पाटीदार का नाम भी लिया जाएगा वहां पे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ से हमारे कप्तानी की, जो रोहित शर्मा की कप्तानी मेरे को आज साधारण लगी, बिल्कुल साधारण लगी। फील्डिंग यार पता ही नहीं चल रहा। जब अटैकिंग फील्ड लगानी थी उस टाइम तुमने खोल के रखी फील्ड, उनके बल्लेबाजों को तुमने भरपूर मौका दिया। और जब तुमने फील्ड मतलब जब तुमने खोल के रखनी थी फील्ड, जब तुम्हें लगा कि नहीं अब हमारे स्पिनर आ चुके हैं, और प्लस जब रहता है ना कि एक बार के लिए मैं ऐसा बोला, हमारे फास्ट बॉलरों ने जब काम नहीं किया, उसके बाद क्या हमारे फील्डिंग फटक से खुल गई, एकदम से खुल गई। उसके बाद उनके पास मौका था, वो सिंगल डबल करते गए, बीच बीच में एक आधा चौका मारते गए। और उनका मतलब ऐसा था कि वो लोग जितना मतलब ऐसा लग रहा था रन बॉल बना रहे, अभी भी वही है ना, रन बॉल ही है उनका, पहले से ही पहले ओवर से अब तक उनका वही है। मतलब उन्होंने धोया यार भाई, मेरे को
को तो एक बार के लिए तरस आया जब उन्होंने मोहम्मद सिराज को पकड़ पकड़ के मारा, उसके बाद तरस आया जब कुलदीप यादव को उन्होंने 3 चौके लगातार मार दिए, जडेजा को उसने जब वो रिवर्स का छक्का मारा ना भाई, वो देख के मेरे को बड़ा तरस आया जडेजा को देख के यार। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं कप्तानी की बात करूं तो कप्तानी बिल्कुल साधारण दिखी मुझे, बॉलिंग चेंजेस हो, फील्डिंग चेंजेस हो, उसके अलावा जो बॉडी लैंग्वेज यार पता ही नहीं चल रहा, सुनसान पड़ा हुआ मैदान में, एक कीपर की आवाज आ रही, उसके अलावा कुछ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। और रविंद्र जडेजा ने जब नो बॉल दी थी तभी मैंने रोहित शर्मा की आवाज सुनी, तो उसके अलावा कोई आवाज नहीं, बोल रहा था भाई नो बॉल मत डालो, नो बॉल ये अलाउड नहीं है जिसमें। लेकिन फिर भी मैं अगर बोलूं चलो ये तो भाई उनके अंदर की बात है, लेकिन वो तरह की एनर्जी नहीं। मैंने विराट कोहली को बहुत मिस किया यहाँ पे, ऐसा नहीं बोलूंगा विराट कोहली का फैन हो इसके लिए मैंने मिस किया, नहीं भाई, कहीं ना कहीं भाई उसकी प्रेजेंस जो मैदान पर रहती है ना, वो जो एनर्जी लाता है वो खिलाड़ियों के अंदर की, नहीं भाई कोई बात नहीं आएगी, विकेट आएगी, लेकिन वो चीज नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी। कहीं शुभमन गिल गायब है, यशस्वी जायसवाल कहाँ गायब है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ कौन कहाँ क्या कर रहा है। एकमात्र कैमरे पे रोहित शर्मा और ये ध्रुव जुरेल आ रहे थे, बार बार वही थे। और प्लस मेरे को लग रहा ना कि कोई है ही नहीं है उनको जो बूस्ट अप कर सके, जो इनको भाई बोले कि नहीं भाई एनर्जी लाओ जरा, रखो अपने अंदर, कोई बात नहीं मिलेगा, मतलब ये है ही नहीं, ये चीज नहीं दिखी मेरे को, जिसकी वजह से मतलब इंग्लैंड कंफर्टेबली आराम से खेल रहे हैं, उनको उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं उनको। अरे यार भाई साहब यार बताओ यार, 35 ओवरों में, मैंने पहली बार देखा ये 35 ओवरों में 207 रन, मतलब यार एक सेशन में उन्होंने 176 रन लगाए पहले, मतलब लास्ट सेशन में 176 रन, ऑलमोस्ट 6 की इकॉनमी है। और उसके ऊपर मैंने 2 विकेट गए, 2 विकेट कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 5 विकेट गए होते तो मैं कहीं ना कहीं होता था इंडिया मैच में, लेकिन नहीं, इंग्लैंड पूरी तरह से मैच में। और भाई कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है इंडिया से आगे है इंग्लैंड। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ 60% इंग्लैंड को दूंगा मैं, अगर प्रेडिक्ट करूंगा कि भाई कौन जीतने वाला, लेकिन और फिर 40% इंडिया को दूंगा, क्योंकि कल हो सके कि भाई सुबह का जो आधा एक घंटा है उसमें अगर इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बॉलिंग कर लेता है, वहां पे हमारे बॉलर्स कुछ अच्छा कर लेते हैं, हमारे सीमर्स अच्छा कर लेते हैं, मोहम्मद सिराज अच्छा कर लेते हैं, जसप्रीत बुमराह अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कल बॉलर अच्छा नहीं करते और विन डकेट और जो रूट अच्छा खेल लेते हैं, तो मेरे हिसाब से भाई मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए, मुश्किल हो जाएगा, टेस्ट मैच हाथ से निकल जाएगा फिर। क्योंकि कल वो 2 सेशन में उन्होंने खेला ना, जब एक सेशन में वो इतना 176 बना सकते तो उनके लिए 440 कितना है यार, बहुत ज्यादा नहीं है उनके लिए, बहुत ज्यादा नहीं है उनके लिए भाई। ऑलमोस्ट 435 के 235 के लगभग का रन चाहिए उनको, रन चाहिए उनको अभी। अब मेरे हिसाब से उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये काम, 230 के लगभग, हाँ 230 के लगभग, तो वो मुश्किल काम नहीं है अभी उन्होंने आराम से खेलेंगे। जो रूट बहुत बड़ा बल्लेबाज है यार, अभी विन डकेट तो खेल रहा, लेकिन जो रूट बहुत बड़े बल्लेबाज है। उसके बाद जॉनी बेस्ट्रो का आना है, बेन स्टोक्स का आना है, लेकिन है बल्लेबाजी उनके पास बहुत गहरा है अभी। लेकिन अभी इंडिया को सोचना होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ये पहला मतलब यहाँ पे वो अगर क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद लीड दे देते हैं, तो इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई। जब हमारे बल्लेबाजी कर रहे थे तो बहुत हार्ड लग रहा था यार, ऐसा लग रहा था कैसा क्रीज है भाई, बहुत मुश्किल विकेट है। जब रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी कर, बहुत मुश्किल विकेट है। ऑलमोस्ट उन्होंने 200 बॉलें खेल के 200 बॉलें खेल के तब जाके उन्होंने शतक बनाया था। लेकिन अगर मैं बात करूं विन डकेट की, तो उसने 88 बॉल्स में शतक बना दिया था भाई। तीसरा बाहर का ओवरसीज प्लेयर है जिसने भाई इंडिया में आके फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई। इसके अलावा एडम गिलक्रिस्ट है, उन्होंने पहला लगाया। उसके बाद एक और बल्लेबाज है, उनके बाद इनका नंबर आता है, विन डकेट का नंबर आता है। लेकिन भाई साहब यार देखो ना, बंदे डर नहीं अंदर यार, डर नहीं, आउट होऊंगा तो होऊंगा चलेगा, लेकिन मैं खेलूंगा ऐसे ही, मैं मारूंगा, मैं मारते जाऊंगा, मेरा यही अंदाज है जी, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन अगर मैं हमारे बैटरों की बात करूं तो उस समय ऐसा लग रहा था भाई साहब क्या हम कैसी बॉलिंग कर रहे हैं भाई। महाकुट जब आ रहा था ऐसा लग रहा था अभी विकेट जाएगी, अभी विकेट जाएगी। जेम्स एंडरसन जब आ रहा था अभी विकेट जाएगी। जो रूट भाई खतरनाक, जब रविंद्र जडेजा को बॉलिंग कर रहा था। लेकिन कल सुबह हम भी इसी तरह से घातक साबित हो सकते हैं, जैसे उन्होंने आज सुबह हमारे विकेट लिए ना, इस तरह मुझे लगता है कि हम भी घातक साबित हो सकते हैं। क्योंकि रहेगा सुबह का आधे घंटा बॉलरों को भरपूर मदद मिलती है, और जहां पे हम उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अगर वहां पे फायदा नहीं उठाया तो कल का अगर दिन इंग्लैंड लेके गया तीनों सेशन, अगर 2 सेशन भी जीत गया, उसमें से 2 सेशन भी उसने अपने नाम कर दिए, तो भाई इंडिया की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी इंग्लैंड ने करी, उनके लिए ऐसा लगा मक्खन जैसे पीछे, और हमारे लिए ऐसा लग रहा था भाई ये टर्निंग ट्रैक भी है, और इसमें स्विंग भी दिख रही है हमारे लिए भाई। बॉल अंदर भी आ रही, बाहर भी जा रही, लहरा भी रही हमारे टाइम पे। और जब हमारे बॉलर आए तो वहां पे कुछ नहीं हो रहा, कोई हरकत नहीं है, कोई